रांची की नई मेयर बनी रोशनी खल को रांची के 53 वार्डों को मिला नया पार्षद। कई पुराने दिग्गजों को मिली हार। नए चेहरों पर जनता ने जताया भरोसा। वहीं 53 में से 32 सीटों पर महिला प्रत्याशी की जीत, तो वहीं अनारक्षित सीटों पर भी आदिवासी प्रत्याशियों का दबदबा रहा है। आपको बता दें कि अनारक्षित 27 वार्ड में 9 पर आदिवासी कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है। वहीं वार्ड 16 और 17 से पति और पत्नी दोनों जीते हैं। सांसद महुआ माझी के बेटे वार्ड 18 से हारे हैं। मैं आपको खबर बता दें, जहां रांची की नई मेयर बनी रोशनी खल को रांची के 53 वार्डों को मिला नया पार्षद। कई पुराने दिग्गजों को मिली है हार। नए चेहरों पर जनता ने जताया भरोसा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी दीपक, रांची के वार्ड पार्षद का जो है फैसला सामने आ चुका है। कई जगहों को, कई वार्ड को नए पार्षद मिले, तो कहीं वही पुराने दिग्गज को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है प्रत्याशियों के बीच, उनके समर्थकों के बीच में? बिल्कुल नगर निकाय चुनाव का परिणाम सामने आ गया है। सर्वाधिक जो नगर निकाय के जो चुनाव हुए थे उसका परिणाम आया है। कई ऐसे नगर निकाय क्षेत्र है जहां पर काउंटिंग जो है वो अभी पूरी नहीं हुई है, तो ऐसे कुछ एक जो है नगर निकाय क्षेत्र है। रांची नगर निगम की बात करते हैं तो रांची नगर निगम को अपना महापौर जो है मिल गया है। रोशनी खल को, जो भाजपा समर्थित कैंडिडेट थी, वो 14,363 वोट से जो है वो जीत हासिल की है। वहीं अगर आप पूरे 53 वार्ड की अगर हम बात करते हैं तो 53 वार्ड में कई ऐसे निवर्तमान पार्षद जो अपनी साख बचाने में सफल हुए, लेकिन कई ऐसे निवर्तमान पार्षद जिन्हें हार का भी सामना करना पड़ा। वार्ड नंबर 1 से नकुल तिर्की ये तीसरी बार जीत हासिल की है, हैट्रिक जीत उनकी हुई है। वही नजीमा रजा जो कि 3 बार की पार्षद थी, चौथी बार अपना किस्मत दांव पे लगाई थी और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कई ऐसे अलग अलग रंग जो है इस बार के चुनाव में देखने को मिला। कई ऐसे वार्ड है जहां पर पति पत्नी 2 अलग अलग वार्ड से चुनाव लड़े थे और दोनों वार्ड से उन्हें पति पत्नी को जीत हासिल मिली। वहीं कई ऐसे वार्ड है जहां पर पति पत्नी दोनों को हार का सामना करना पड़ा। कई युवा चेहरा जो है इस बार चुनाव जीत कर आए हैं, जिसमें अगर बात करते हैं तो वार्ड नंबर 8 से किरण खल को, जो पहली बार चुनाव लड़ी थी और वो अच्छी अंतराल से अपनी जीत हासिल की है। इसके अलावा अगर आप देखें तो महिला के लिए जो रांची नगर निगम के 53 वार्ड में 24 वार्ड जो है आरक्षित रखा गया था, उसमें से आप देखेंगे तो 32 वार्ड जो है इस बार महिला कैंडिडेट की जीत हुई है। यानी कि 8 अनरिजर्व महिला सीट से भी जो है महिला जीत कर आई है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का जो दबदबा है वो इस बार रांची नगर निगम में देखने को मिलेगा, जहां पर आरक्षित सीट से कहीं अधिक जो है महिला कैंडिडेट जो है जीत कर आई है। उसी तरीक़ा से आप देखेंगे तो रांची नगर निगम में आदिवासी कैंडिडेट का भी जो है दबदबा यहाँ पर देखने को मिला। कई ऐसे वार्ड है जो अनरिजर्व एसटी सीट से भी जो है वार्ड से एसटी कैंडिडेट जो है वो जीत कर आए हैं। तो कई अलग अलग रंग जो है इस बार के चुनाव में देखने को मिला है। और अब जब परिणाम सबके सामने आ गया है, जिस तरीके से 364 कैंडिडेट का जो किस्मत है वो बैलेट बॉक्स में कैद था, जैसे ही कल खुला और राउंड बाय राउंड जब काउंटिंग आगे बढ़ती गई और उसके बाद परिणाम सामने आया, तो कहीं ना कहीं जो भी कैंडिडेट जीत करके आए हैं उनके समर्थकों में एक उत्साह है, खुशी का माहौल है और जश्न जगह जगह पे मनाए भी जा रहे हैं। लेकिन जिन कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा है उनमें निराशा है, चूँकि वो काफ़ी मेहनत किए थे। जब चुनावी प्रचार प्रसार हो रहा था उस दरमियान डोर टू डोर कैंपेनिंग, जनसंपर्क अभियान चलाकर मतदाताओं को साधने की हरसंभव कोशिश की गई, यानी कि पूरी ताकत झोंकी गई और परिणाम अनुकूल आया तो उनके बीच में जो है खुशी की लहर है और
प्रतिकूल परिणाम नहीं आने से नाराज़गी भी है। लेकिन अब चूँकि नगर निकाय चुनाव को लेकर के जिस तरीके से उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है, जगह जगह पर जश्न भी मन रहे हैं, लेकिन इस बार के नगर निकाय चुनाव में जिस तरीके से हमने कहा भी कि अलग अलग रंग देखने को मिला है, और वो कहीं ना कहीं निगम बोर्ड की बैठक होगी उसमें भी देखने को मिलेगा। कई ऐसे मुखर आवाज़ जो है वो वहाँ पे बनते हुए कई कैंडिडेट्स दिखेंगे जो जीत करके आए हैं, जो प्रत्याशी है। और जिस तरीका से कल हमने जब से चाहेंगे कि जहां कल हम न्यूज़ दिखा रहे थे तो वही हम दिखा रहे थे कि कहीं महिला वोटर्स जो है उनका भी काफी महत्वपूर्ण भाग रहा है पूरे वोट में, पूरे मत में। तो वही अब महिला प्रत्याशी जो है वो उन्होंने भी बाजी मार ली, तो कहीं ना कहीं ये आधी आबादी जो है इनका बहुत महत्वपूर्ण भाग रहा है इस पूरे चुनाव में। इसमें क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए महिलाओं को भी राजनीति में जो है आगे बढ़ाने हो या किसी भी क्षेत्र में, तो इस दिशा में बेहतर जो है प्रयास भी होता रहा है। और यही वजह है कि आप देखें कि 53 वार्ड में से जो है कि 24 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया था, और 24 महिला आरक्षित सीट से तो जीत हासिल हुई ही, इसके अलावा 8 अनरिजर्व सीट से भी महिलाओं कैंडिडेट की जीत हुई। तो कुल मिलाकर के 32, यानी कि आप कह सकते हैं कि महिला वोटरों की जिस तरीक़ा से रुझान मतदान के दौरान देखने को मिल रहा था, वहीं इस चुनाव में महिला कैंडिडेट का भी रुझान जो है वो बढ़ चढ़ करके देखने को मिला। और जिस तरीके से जो रिजर्व सीट महिलाओं के लिए आरक्षित था उससे कहीं अधिक अगर महिला कैंडिडेट जीत कर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि निगम बोर्ड की जो बैठक होगी उसमें भी दबदबा रांची नगर निगम में महिला कैंडिडेट, महिला पार्षदों की जो दबदबा है वो देखने को मिलेगी। और उसमें से कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो जीत कर आए हैं, जो पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं, और वो एक मुखर आवाज़ युवा शक्ति की जो है वो वहाँ पे बन सकते हैं। तो इस बार के चुनाव में अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चुनावी प्रचार के दरमियान जिस तरीके से लोक लुभावन वादे किए गए, कई तरह के दावे किए गए हैं कि चुनाव जीत कर आने पर वार्ड को मॉडल वार्ड बनाया जाएगा, तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, जन समस्याओं को दूर किया जाएगा। ये भरोसा और विश्वास जो है वो जीतने में कितना सफल होंगे, जब अब चूँकि पार्षद बन जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके मतदाताओं के या उस क्षेत्र के जन समस्याओं का निराकरण करने की दिशा में जो भरोसा और विश्वास दिया गया है कैंडिडेट के द्वारा, अब उस विश्वास पर खरा उतरने का समय है। वो अब चूँकि इन तमाम चीज़ों पर भी नज़र जनताओं की होती है कि जब चुनाव, और अक्सर ये शिकायत भी मिलता है कि जब चुनाव होते हैं तो कई तरह के वादे होते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत कर आ जाते हैं कैंडिडेट तो उसके बाद किसी विशेष क्षेत्र में भेदभाव की भी स्थिति जो है वो बनती है कि कहीं कहीं पे ये शिकायत आता है कि जब पार्षद के पास लोग किसी काम को लेकर के जाते हैं तो उनके द्वारा कहा जाता है कि अमुक क्षेत्र से हमको समर्थन नहीं मिला, वोट नहीं मिला, इसलिए उस क्षेत्र में हम काम नहीं करेंगे। तो ये शिकायत लगातार आती है। लेकिन अब इस बार चुनाव होने के बाद अब जब क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि पार्षद को काम करना है उसमें देखना होगा कि क्या ये तमाम चीज़ें जो पूर्व में शिकायत आती थी क्या अब भी वो शिकायत आएगी, या फिर जिस तरीके से जो वादे किए गए हैं उन वादों पर कितना खरा उतर पाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें आने वाले समय में पता चलेगा। और न्यूज़ 11 भारत की भी इस तमाम चीज़ों पर नज़र भी रहती है। और ख़ास तौर पे अब जब चुनाव संपन्न हो गया, परिणाम भी सबके सामने आ गया है, और अलग अलग रंग जैसा हमने बताया भी कि महिला आरक्षित सीट जितना था उससे कहीं अधिक जीत कर आए हैं। कई ऐसे अनरिजर्व एसटी रिजर्व सीट थी जहां पर एसटी कैंडिडेट जो है वो जीत कर आए हैं। तो अलग अलग रूप में, अलग अलग रंग में जो है इस बार का चुनाव देखने को मिला है। और अब जब परिणाम सबके सामने है, अब आने वाले समय में बस वही देखना होगा कि जब निगम बोर्ड की बैठक होगी उसमें किस तरीके से जो जनप्रतिनिधि जो जीत करके पार्षद बने हैं वो अपनी मुखरता से आवाज़ को वहाँ पे रखेंगे और क्षेत्र के विकास में अपनी भागीदारी निभाएंगे। ये तमाम चीज़ों पर भी न्यूज़ 11 की नज़र रहेगी। और ख़ास तौर पे इस बार के चुनाव में कई अलग अलग रंग देखने को मिला है। जी दीपक, बिल्कुल सही कहा आपने। अब आगे देखना है कि जिन्हें जीत दर्ज हुई है वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं कि नहीं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।